हेलो एवरीवन, नमस्कार। किताबी ज्ञान तो ज़बरदस्ती दिया जा सकता है, किंतु अनुभवी ज्ञान थोपने का परिणाम बच्चों व युवाओं को मूर्ख रखने हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी को एक मिनट रिमाइंड कीजिए, जब आप छोटे से थे और आपको जो काम नहीं आता था, आप उसे करने के लिए लालायित होते रहते थे। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते गए, आप उसी काम को करने से भागने लग गए, क्योंकि उस काम को सिर्फ आपके दिमाग में डाला गया कि ये काम सही है या गलत है, आपको करना है या नहीं करना है। इस बात की व्याख्या लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर किया। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा घर का कोई काम करना चाहता है, तो आप उसे ये बात कहकर रोकते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, ये काम तुम्हारे करने के लायक नहीं है। ये नहीं कि आप उसके साथ साथ आपके साथ साथ वो बच्चा भी उस काम को अंजाम दे जाए। तो वो एक अनुभव है। अगर घर में एक छोटा सा बात ले लिया जाए कि घर का अगर खाना ही बनाना हो, रोटी बनाना हो, तो क्या सिर्फ दिमाग में इस ज्ञान को डालने के बाद कि रोटी में आटा को में गोला बनाकर उसे सान कर उसे सिर्फ बेल लिया जाएगा कि एक आसान काम है? लगता सिर्फ आसान है, किताबों में लिखी हुई जरूर है कि इस तरह से रोटी बनती है, लेकिन जब आप करने उतरेंगे तो वहाँ आपको समस्या समझ में आएगी। तो ये धीरे धीरे अनुभव मिल जाता है कि आपको करना कैसे है। अगर आप साइकिल ही चलाते हो तो बैलेंस एक बार में तो बनता नहीं है। धीरे धीरे बॉडी आपको साइकिल और आपके बीच का सामंजस्य बनना लगता है, और फिर धीरे धीरे आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। इसीलिए अनुभव का ज्ञान अनुभव से ही मिल सकता है। इसीलिए अनुभव को, युवाओं को उसके जीवन का अनुभव लेने दिया जाना चाहिए। अगर आप एक समय में आप अगर बचा लेते हैं, युवाओं को संघर्ष से बचा लेते हैं या कुछ करने से रोक लेते हैं कि नुकसान होगा, तो इस उद्देश्य से वो सीखने की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, और यही उसके भविष्य और उनके बर्बादी का सबसे बड़ी वजह बन जाता है। कि कोई भी इंसान 24 घंटा बैठा नहीं रह सकता, मूर्ति नहीं है, कुछ न कुछ वो करेगा ही करेगा। और ज़्यादातर गलत काम बच्चे बाहर जाकर सीखते हैं, क्योंकि आप घर में उसे अपने 24 घंटे को यूज करने लायक माहौल नहीं दे पाते, और आप सिर्फ चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे या ऐसा काम करे जो आप चाहते हो। वो सामने वाला बच्चा या युवा चाहता है या नहीं, इस पर आपका कभी ध्यान नहीं होता। तो इस चीज को समझिए, क्योंकि भविष्य युवाओं का है। आने वाला भविष्य हमेशा युवाओं का ही रहा है, युवा सोच की ही रही है। अब कौन सा बच्चा किस समय सफल होगा, ये तो समय तय करता है, क्योंकि हर फूल के खिलने का अपना एक निश्चित समय होता है। समय के पहले न तो कोई फूल खिला है न खिलेगा। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से किसी फूल को खिलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसके लिए जो अधिक खर्च है वो तो करना ही पड़ेगा। हर बच्चा एक फूल की तरह है, अपने समय में वो खिलेगा जरूर, अगर वो सही रास्ते पर है तो। आपको कोशिश होनी चाहिए कि उसे एक सही रास्ता, एक सही ट्रैक मिल जाए, ताकि वो अपनी मंजिल की ओर दौड़ता चला जाए। एमलेस एजुकेशन सिस्टम अपने समाज में कुछ ज़्यादा ही मुझे नज़र आता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।